कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं और मैंने अभी तक आपको देखिए सेट ए, बी, सी और डी और टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम और सॉल्यूशन साथ में मैंने दे दिया। अब जो ये सेट ई किस लिए लेकर आए हैं, तो कि देखिए ओटी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अंदर घुस के देता है, इतनी बात आप भी जानते हैं। तो केवल अपने को ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पर अभी आप फोकस करना है। इसलिए आइए अब सेट ई को अपन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर में तो टॉप 100 क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं उसमें आपका काम हो गया है। चलिए तो शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसको 32 मिनट में वो 75% पूर्ण हो गई, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? तो देखो भैया 16 मिनट लेगी। कितनी मिनट लेगी? वो 16 मिनट लेगी। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है आपका? देखिए भैया यहाँ पर कि निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? इनमें से सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय है? तो यहाँ पर हो जाएगा CF3COOH। चौथा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का जो मान है वो कितना होगा? तो वो होगा 0। अंतः संक्रमण तत्व है। अंतः संक्रमण तत्व है तो यहाँ पर CE राइट रहेगा आपका। हो गया भैया इतना। अब अगला है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? DDT बनाता है। हो गया भैया। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो यहाँ पर हमारे बच्चे देखिए बहुत ही समझदार है और कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 16 मिनट्स। दूसरा आपका जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तीसरे का आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन। चौथे का जो रहेगा यहाँ पर हो जाएगा 0। पांचवें में आ जाएगा CE और छठे के अंदर आ जाएगा आपका DDT। कर लोगे आराम से। छोटा कर दूं? स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है? लो साहब, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हो गया हमारा ट्राई नाइट्रोटालुइन एक डेडेस पदार्थ है। ट्राई, ठीक है, कौन सा पदार्थ है? तो एक विस्फोटक पदार्थ है ये। क्या कौन सा पदार्थ है? विस्फोटक। विस्फोटक पदार्थ है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। विकृति कारण प्रोटीन की, ये विकृति के कारण प्रोटीन की संरचना प्रभावित नहीं होती। तो प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना हो गया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या कहलाती है आणविकता। क्या कहलाती है आपकी? आणविकता कहलाती है। EDTA लिगेंट है। EDTA लिगेंट है तो षटदंतुर लिगेंट है। फार्मेल्डिहाइड को फिनोल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। किसके साथ गर्म करेंगे? फिनोल के साथ। तो ये हो जाएगा आपका फिनोल के साथ गर्म करेंगे तो बेकेलाइट बनता है। हो गया इतना। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे बाबू, है ना। यदि हम बात करें आगे की तो यहाँ पर आपका हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ से है जोड़ी स्थायी चुंबक। देखिए स्थायी जो चुंबक है इसका मिलान आपको करना है। स्थायी चुंबक का मिलान आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्थायी चुंबक है
चलिए यहाँ पर स्थायी चुंबक के अंतर्गत आया C12H2 22O11, ये आपका जो पहला। TNB का आपको लिखना है विस्फोटक, दूध यानी कि शर्करा लैक्टोस, बालों का झरना बायोटीन, और यहाँ पर पांचवे का जाएगा आपका मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे तो दिल के सच्चे रहेंगे। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब है एक वाक्य में उत्तर। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताइए। तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम है कार्बिल एमीन क्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है हमारा मोल इंटू लीटर इंटू हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारा? तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा AR 3D4S2। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा सहायक प्रोटीन है, क्या कहलाता है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजोन हो गया। वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर अपना सूत्र बनेगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा सूत्र बता रहा हूँ। देखो P डिग्री A माइनस PA अपॉन आ जाएगा P डिग्री A इज इक्वल हो जाएगा आपका WB बटा MB इंटू MA अपॉन WA। रहेगा, ध्यान कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे। अरे ट्रांसलेट कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो बस। हो गया है। ये फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, या मैंने अभी लिख के बताया ना उधर वाला, वो भी लिख देना भले, दोनों ही जैसे। सत्य और असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपन समय ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि सत्य में पहला जो है वो सत्य रहेगा हमारा, दूसरा जो है वो भी सत्य है हमारा, तीसरा जो है वो असत्य है, चौथा जो है परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं बोल रहा है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि ये परासरण दाब जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है। और यहाँ पर अंतिम वाला जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो ये बात भी आपकी असत्य है। अर्धायुकाल की सांद्रता पर निर्भर करेगी, तो ये सत्य बात होती। असत्य बोल नहीं करती मतलब करती है नहीं, ये इस वजह से असत्य हो गया। प्रोटीन एमिनो अम्ल का एक बहुलक है, ये बात आपको देखना है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी सत्य। ठीक है भैया। अब ट्रू फाल्स के लिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ट्रू फाल्स, ये फाल्स, ये फाल्स हो जाएगा हमारा, और ये ट्रू हो जाएगा। बाकी तो यहाँ से जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जो टॉप 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया ना, उसमें ही है ये। बाकी फिर भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये के 7-8 जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, कभी लेना चाहो तो। बाकी तो टॉप 100 में मेरा हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से 12, 13 हो गया भैया। ये हो गया 14, ये 15, 16। यदि टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है बाबू, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18, 19, यहाँ से हो गया 19 के बाद में ये 20। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो सॉल्यूशन है मैंने लॉन्ग वीडियो में डाल रखा है। यदि नहीं देखा है तो ज़रूर जाओ और लॉन्ग वीडियो पर फोकस करो, क्योंकि उसी में से सारा पेपर आने वाला है।
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।